A very good afternoon, good morning, good evening, whenever you're watching this video. Welcome to Past and Pixels Academy. So we are headed towards the chapter 4 of our science, that is carbon and its compound. लास्ट के चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम लोगों ने कर लिए थे और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एमसीक्यूज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. So the first question says, which of the following best explains the large number of organic compounds? ये जो ऑप्शंस आपके यहाँ दिए हुए हैं पहले एक एक करके पढ़ते हैं. हाई एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एंड हाई डेंसिटी ऑफ कार्बन. इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने पर इस धरती को जस्टिफाई करती है? ठीक है, कहने का मतलब है कि इस अर्थ पे इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन यही है बिकॉज द टेट्रावेलेंसी एंड कैंटिनेशन ऑफ द कार्बन. ये क्या है कि कार्बन अपने जैसे ही एलिमेंट से लाइक कार्बन कार्बन खूब लंबी लंबी चेन्स के बॉन्ड बना सकते हैं इस तरीके से. ओके, सो दिस इज कैंटिनेशन एंड इट हैज 4 बॉन्ड्स बिकॉज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज +-4, राइट? सो इट शोज कोवेलेंसी, है ना. कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये, और कोवेलेंट बॉन्ड में इनके 4 बॉन्ड्स रहते हैं. ठीक है, बिकॉज इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी वैलेंस शेल में, और यही 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यही वजह है कि ये टेट्रावेलेंसी और कैंटिनेशन शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन. मीथेन में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो मीथेन का बेटा फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH4. अब CH4 अगर बनाने जाओगे, एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से. ठीक है, कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4. सिंगल बॉन्ड के 4 बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड, सिंगल टाइप के 4 बॉन्ड्स है. ठीक है, सिंगल टाइप के 4 बॉन्ड्स है. कहां चला गया भाई, भाग क्यों रहे हो? हाँ, सिंगल टाइप के 4 बॉन्ड्स है. तो देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन. आयोनिक बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड है और कैसा है? कार्बन में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स बिलोंग टू एल्कीन सीरीज. है ना, इसमें से कौन सा एल्कीन सीरीज का है? तो एल्कीन क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस. एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन जो डबल बॉन्डेड है, और एल्काइंस ट्रिपल बॉन्डेड है. ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन कहलाएगा. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन कहलाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं तो वो एल्काइन कहलाएगा. ठीक है, तो एल्कीन बोला है यानी सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है यानी अगर हम देखें तो C2H6 देखते हैं. C2H6 यानी 3 यहां पर है, 3 यहां पर है. ठीक है, तो ये क्या है? ये एल्केन हो जाएगा बिकॉज ये सिंगल बॉन्ड है. C3H8 मतलब 3 कार्बन है यहां पर और 8 है यानी 2 यहां हो जाएंगे, 3 यहां, 6, 3 यहां, 6 6 2 8. ठीक है, तो ये 8 ऐसे हो गए. ठीक है, ये भी मतलब सिंगल बॉन्ड में ही पॉसिबल है बिकॉज अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो एक बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा हाइड्रोजन का. अगर एक बॉन्ड कैंसिल हो गया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएंगे. इससे क्या होगा कि ये फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज व्हाई C3H8 इज एन एल्केन. C2H4 क्या है? 2 कार्बन लगे हुए हैं और 4 बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन है, यानी 2 इसके पास होंगे और 2 इसके पास होंगे. ठीक है, अब क्या होगा? अगर आप एक सिंगल बॉन्ड लगाएंगे एक बॉन्ड खाली जाएगा, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड है. ठीक है, देखो डबल बॉन्ड कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यानी C2H4 हमारा एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स. जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स होता है बेटा CnH2n+2. कैसे? अगर आप यहां पर n की वैल्यू को 1 रखेंगे, ठीक है, मतलब जहां n है वहां पर आप 1 1 कर दीजिए. ठीक है, C1 रखिए, H2 ब्रैकेट में 1 + 2, सॉल्व कर लीजिए. C1H4 यानी CH4. ठीक है, क्या ये एक
एल्केन ग्रुप का मेंबर है? बिल्कुल है। सिंगल बॉन्ड मीथेन है, ये मीथेन क्या है? एक एल्केन ग्रुप का मेंबर है। तो यहां पर CnH2n+2 आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आप n की वैल्यू 2 कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा C2H6 है ना, C2H6 बन जाएगा। और ये भी एक एल्केन ग्रुप का ही मेंबर है, जो कि ये इथेन है। क्या है? इथेन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट। मतलब अगर हम दो ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जो एक होमोलॉगस सीरीज के अंदर है। अब ये होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके डिटेल वीडियो में, डिटेल लेक्चर में। अभी हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, और ये MCQ जो है आपके बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स और कई सारे और अच्छे अच्छे सैंपल पेपर्स से मिला करके बनाए गए हैं। मतलब कोशिश यही है कि हर एक टॉपिक कवर हो, प्लस जिस टाइप के, जिस मॉडरेट लेवल के या मॉड्यूल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमने वो सारे ऐड करने की कोशिश की है एक सिंगल चैप्टर से। ठीक है, सो विच होमोलॉगस सीरीज डिफर्स बाय CH2 यूनिट। तो ये होता है अल्कोहल। क्या होगा? अल्कोहल। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहां पर हम ऑप्शंस पहले पढ़ लेंगे कि अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, होमोलॉगस सीरीज भी है ना। बेसिकली अगर आप देखो तो अगर सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर इसका अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन ये भी डिफर करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो आप ऑल ऑफ दीज ही लगाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दीज विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो बेटा, एक हाइड्रोकार्बन होता है ऐसा। ठीक है, बेसिक हाइड्रोकार्बन जो आपका ऐसा होता है C2H2। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड वाला होता है ऐसा। इसमें क्या है? C2H4। एक हाइड्रोकार्बन आपका ऐसा होता है C2H6। अब आप देखिए ध्यान से कि यहां पर 3 बॉन्ड है, मतलब आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। यहां 2 बॉन्ड है, अभी भी एक बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अब ये अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मॉलिक्यूल टूट जाएगा, यानी अब इससे कम बॉन्ड्स में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड कैसा है? C2H6, यानी ये मीथेन है। क्या है? सॉरी, इथेन है। ठीक है, क्या है बेटा? इथेन। तो ये इथेन यहां पर क्या है ऑप्शन में? हाँ, इथेन ये रहा। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बेटा C2H5OH। OH ग्रुप है यहां पर, जी हाँ बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है? तो बेटा वो है ब्यूटेन का। ठीक है, नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2COH। अब ध्यान से देखो क्या है ये? एक कार्बन, 2 कार्बन, मेथ एथ, एथ हो गया। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। ठीक है, अब लास्ट में OH ग्रुप है, OH ग्रुप के लिए ऑल लगता है तो इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इस तरीके से, C2 है, 2 कार्बन है, और H कितने? 5। तो C2H5OH, यही जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, तो ये इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपाउंड गिव एफरवेसेंस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कौन एफरवेसेंस देता है? तो इथेनोइक एसिड देता है। ठीक है, चलो, द फंक्शनल ग्रुप COOH रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एस्टर। एस्टर का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें? ठीक है, तो हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। तो इसका जो एस्टर वाला ऑप्शन है, देखो O डबल बॉन्ड, ये एस्टर का माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमको ये दिख रहा है। ठीक है, डबल O यहां पर है, तो ये एक CH3 होगा, डबल बॉन्ड बीच में इसका ऐसा ऑक्सीजन होगा, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, the reaction of ethanol with ethanoic acid is present in the presence of H2SO4 is called which kind of reaction। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, स्पॉनिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन क्या था? द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ इथेनोइक एसिड। ठीक है,
H2SO4 के प्रेजेंस में एस्टर बना के देता है, तो हमको एस्टेरिफिकेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन एस्टेरिफिकेशन? अभी ऊपर ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमने एज एन क्या लिया है, हमने एज अ कैटलिस्ट लिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लेंजिंग एजेंट? कौन सा हमारा एक क्लेंजिंग एजेंट है, ठीक है। तो सोप आपका आंसर होगा जो क्लेंजिंग एजेंट है, ठीक है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ। सोप जो होता है वो किसका सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है? तो हाइयर फैटी एसिड्स का ये जो है सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम का, जिससे सोप बनता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म लैदर विथ हार्ड वाटर? ठीक है, हार्ड वाटर के साथ लैदर कौन नहीं बनाता है? तो हार्ड वाटर के साथ, अच्छा, डज नॉट फॉर्म लैदर विथ हार्ड वाटर, तो ये आपका आएगा सोप। भाई सोप नहीं बनाते, ठीक है, हार्ड वाटर के साथ लैदर नहीं बनाएंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हार्डनेस ऑफ वाटर किसके प्रेजेंस की वजह से होती है? तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19th है, विच इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू द इमल्सिफिकेशन, बिकॉज फैट्स और फैट्स का इमल्सिफिकेशन ही होता है। विच पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक? कौन सा पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक होता है? तो हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। Which of the following compound will undergo substitution reaction? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल या कंपाउंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जाएगा? तो मीथेन, ठीक है, मीथेन विल बी द आंसर। नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एडिशन रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो वो एल्कीन्स की है। आप परेशान मत होइए, अभी आप टाइप्स ऑफ आंसर्स देखिए, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी जो हो सकता है कि आपको ना आ रही हो कि ये कैसे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम इसका डिटेल वीडियो ही ये सीरीज खत्म करके लाएंगे तो आपको हर एक चीज़ जो हमने इसमें पढ़ाई है, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो प्रोपीन होगा इसमें। देखो एन जितने भी होते हैं, एन वाले जितने भी होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। ये इन है, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ सकते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन यूजेस, क्वेश्चन नंबर 24, ब्रोमीन वाटर हम यूज करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए। Which compound is used as a fuel and also known as मार्स गैस या मार्श गैस, ठीक है। मार्श गैस का मतलब होता है जो मार्शी एरिया में पाई जाए, स्वैम्पी और डम्प्ड एरिया में पाई जाए, तो वो है बेटा मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विच सेज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी हमने ऊपर बनाया था C2H2। देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन में, आप एक एक हाइड्रोजन और लगा सकते हैं, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, राइट, तो C2H2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड? एल्डिहाइड वाला कौन सा होता है? CHO, CHO इज योर एल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट, विच कंपाउंड बिलोंग्स टू कीटोन फैमिली? कीटोन फैमिली में कौन सा बिलोंग करेगा? तो इथेनोइक एसिड, ठीक है। सॉरी, ऑप्शंस क्या है? प्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 28, सो इसका प्रोपेनोन होगा, ठीक है, प्रोपेनोन। ओके, नाउ नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूसेस, इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? सो इथेनॉल के ऑक्सीडेशन से बनेगा इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, which reagent is used to oxidize alcohol in laboratory? So acidified KMnO4 is used, right? Okay, next question, which of the following has same functional group as vinegar? vinegar में कौन सा एसिड होता है? भाई विनेगर एक एसिड ही है, बेसिकली वीक एसिड है, तो विनेगर में इथेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, which compound is used in preparation of soaps? So preparation of soap में क्या चीजें यूज होती है बेटा? फैटी एसिड्स। Which of the following is biodegradable? डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सोप, पॉलिथीन। तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? सोप ही बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट, the reaction in which ester are converted back into alcohol
एंड एसिड, सैपोनिफिकेशन सॉरी, ठीक है, सैपोनिफिकेशन इज योर आंसर। विच हाइड्रोकार्बन गिव्स अ सूटी फ्लेम, कौन सा हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम देता है? तो इथाइन देता है बेटा, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन, ठीक है। अब हम सिंपल पे आ गए। विच कंपाउंड हैज फॉर्मूला C3H6, C3H6 किसका फॉर्मूला होगा? तो C3H6 बेटा प्रोपीन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following is not functional group? Which of the following is not a functional group? So CH2 is not a functional group, ठीक है। The pH value of ethanoic acid solution will be, एथेनोइक एसिड है तो इसका एसिड का बेसिकली जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है? एसिड का जो pH वैल्यू लेस देन 7 होगा, ठीक है, तो लेस देन 7, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलॉग ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का होमोलॉग मीथेनॉल होगा, ठीक है। मतलब होमोलॉगस सीरीज में इथेनॉल से रिलेटेड कौन सा एक कंपाउंड आ सकता है? दैट इज मिथेनॉल। द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? तो इथेनोइक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ओके। विच टाइप ऑफ कंपाउंड आर डिटर्जेंट्स? So detergents are non-biodegradable. Which compound turns blue litmus red? तो इसमें से जो एसिड है इथेनोइक एसिड, तो ये टर्न करेगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल इज, मीथेन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं, देखो CH4, ठीक है। Next, which of the following is used to detect carbon dioxide? Lime water turns milky when introduced to carbon dioxide. Which functional group is common in all alcohols? OH group. Which of the following hydrocarbons is least reactive? ठीक है, least reactive कौन सा है इसमें? तो least reactive होगा इथेन, ठीक है, बिकॉज वो सैचुरेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, इनकम्प्लीट कंबशन तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ होमोलॉग्स, होमोलॉग्स का करेक्ट पेयर कौन सा है? तो इथेन और प्रोपेन, ठीक है। देखो मीथेन है, ये ऑल आ गया, ये नॉल है, ये ओइक एसिड आ गया, ये एन है, ये एन है, लेकिन ये इथेन देखो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है, ये इन है, ये आइन आ गया। होमोलॉगस कौन सा है? केवल यही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलाउज फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन्स फॉर कैटिनेशन, ठीक है। चलो, सो वी आर डन विद दिस हेयर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। एंड इफ यू वांट अ गुड PDF, a clear PDF of this particular MCQ, so you can click the link in the description and can purchase our course for the further studies. Thank you and have a happy and safe learning ahead.